नमस्कार, जय हिंद साथियों। एग्जाम छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की यह क्लास 6 है। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया? 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया तो किस कारण से किया था? ऑप्शन में है ए नहर कर लगाना, बी नहर के उपयोग पर जुर्माना, सी भूमिकरण में वृद्धि या डी सिंचाई कर में वृद्धि। अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? नहर कर लगाना। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। किस स्थान पर आंदोलन हुआ था? तो कंडेल ग्राम में, जो कि धमतरी में है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। सहयोगी कौन थे? छोटे लाल श्रीवास्तव, लालजी श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावली, नथुजी जगताप। ये सभी इनके सहयोगी थे। अगला है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई? स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई? तो 1938 में स्थापित हुई। 1938 में। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में केशकाल घाटी, खुरसेल घाटी, पिंजारिन घाटी या दरभा घाटी। तो विकल्प बी सही होगा, खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी कहाँ है? तो नारायणपुर में है। याद रखिएगा, खुरसेल घाटी नारायणपुर में है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी मैनपाट, सामरीपाट, जसपुर पाट या अबूझमाड़। तो विकल्प डी हमारा सही होगा, अबूझमाड़। अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? जसपुर का पूर्वी भाग, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का अबूझमाड़। ये छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं? शासकीय बाल गृह संचालित हैं 5, 6, 7, 8। तो सही उत्तर क्या होगा? 6। छत्तीसगढ़ में 6 शासकीय बाल गृह संचालित है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 6 शासकीय बाल गृह संचालित है, जिसमें बालकों के लिए कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग एवं रायपुर में संचालित तथा बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में संचालित। याद रखिएगा, बालकों के लिए 4 जगह स्थापित है, कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग एवं रायपुर, और बालिकाओं के लिए मात्र 2 जगह, बिलासपुर और रायपुर। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सही उत्तर होगा, जिला कलेक्टर होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष जो है जिला कलेक्टर होते हैं। विकल्प ए हमारा सही होगा। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत। तो सही उत्तर क्या होगा? ग्राम सभा। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है? कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम।
छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग जो है किस जिले में विस्तृत है या फैला हुआ है? तो सही उत्तर क्या होगा? कोरबा। विकल्प ए हमारा सही होगा कोरबा। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग कोरबा जिले में विस्तृत है। इस पहाड़ी के मतिरिंगा नामक क्षेत्र से रिहंद नदी का उद्गम हुआ है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो है कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 3, 4, 5 या 9? तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो है 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं? लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। इन 5 सभी मिट्टियों के नाम याद रखिएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ की जलवायु मुख्य रूप से आधारित है, किस पर आधारित है? छत्तीसगढ़ की जलवायु किस पर आधारित है? मानसून पर या शीत पर या आर्द्रता पर या नहरों पर? सही उत्तर क्या है? मानसून पर। छत्तीसगढ़ की जलवायु मुख्य रूप से मानसून पर आधारित है। मानसून पर आधारित है। विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित हैं। मोरनी, बंजर, गोबरी या सिंदूर? सही उत्तर क्या होगा? बंजर। बंजर का प्रवाह जो है कवर्धा एवं राजनांदगांव में है। याद रखिएगा, प्रवाह जो है कवर्धा एवं राजनांदगांव में। अगला है, चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? चिंगरा पगार जलप्रपात जो है बस्तर, गरियाबंद, रायपुर, सिरपुर? तो सही उत्तर क्या होगा? चिंगरा पगार जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? तो गरियाबंद में स्थित है। चिंगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद में स्थित है। यह गरियाबंद रायपुर सड़क मार्ग पर कचना धुरवा तथा बारिका जंगल के बीचों बीच पहाड़ को चीरता हुआ करीब 110 फीट की ऊंचाई से गिरता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है? 3, 4, 5 या 6? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी 6। कौन कौन से? अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्त जन और सामान्य राशन कार्डधारी परिवार शामिल है। सेमरसोत अभयारण्य कहाँ स्थित है? सेमरसोत अभयारण्य कहाँ स्थित है? बीजापुर, जशपुर, बलरामपुर, कवर्धा? तो सेमरसोत जो है बलरामपुर में स्थित है। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, दहका नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दहका नृत्य जो है छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? प्रधान, दोरला, कोल, उराव? तो विकल्प सी हमारा सही होगा, कोल। दहका नृत्य जो है छत्तीसगढ़ के कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कोल जनजाति मुख्यतः किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं? तो सरगुजा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सरगुजा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य का विशेष रूप से प्रयोग होता है? आप सभी को ज्ञात होगा। तो नगाड़ा का प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों का नगाड़ा वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग होता है। विकल्प भी हमारा सही होगा, नगाड़ा। अगला है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन है? आप सभी को ज्ञात होगा। हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार जो है हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत है। इसके लेखक कौन है या रचयिता कौन है? ऑप्शन में है, देख लीजिएगा।
डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, या डॉक्टर KL वर्मा, या डॉक्टर M वर्मा। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। अगला देखते हैं, मड़वा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? मड़वा थर्मल पावर प्लांट जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा या रायगढ़। मड़वा थर्मल पावर प्लांट जो है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जांजगीर चांपा जिले में। अगला है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस जिले में होता है? लौह अयस्क का उत्पादन किस जिले में होता है? बालोद, बस्तर, दंतेवाड़ा या दुर्ग। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन जो है दंतेवाड़ा में होता है, दंतेवाड़ा जिले में होता है। याद रखिएगा, दंतेवाड़ा में सर्वाधिक होता है लौह अयस्क का उत्पादन जो है। ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित में से किस रेलवे कंपनी ने छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइनों का निर्माण किया? तो सही उत्तर क्या होगा? बंगाल नागपुर रेलवे। विकल्प डी हमारा सही होगा, बंगाल नागपुर रेलवे ने किया। ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी ने छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइनों का निर्माण किया। महानदी भवन किससे संबंधित है? नगर निगम, विधानसभा, मंत्रालय या संचालनालय? तो मंत्रालय से संबंधित है। महानदी भवन जो है मंत्रालय से संबंधित है। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां के लेखक, निर्माता और निर्देशक कौन थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कौन है लेखक, निर्माता और निर्देशक मोर छैया भुइयां के? तो सही उत्तर होगा सतीश जैन जी। सतीश जैन जो है मोर छैया भुइयां के लेखक, निर्माता और निर्देशक थे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में, सहकारिता क्षेत्र में, कला और संगीत क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में? तो विकल्प ए हमारा सही होगा, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। बिना पंख के सुवना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग नहीं एकर, मरे ना भूख प्यास। पवन, पतंग, सूरज या आत्मा या जीवात्मा? तो बिन पंख के सुवना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग नहीं एकर, मरे ना भूख प्यास। तो विकल्प डी सही होगा, आत्मा। आत्मा या जीवात्मा? विकल्प डी हमारा सही होगा, आत्मा या जीवात्मा। बस्तर बैंड के संयोजक हैं देवीलाल, अनूप, देवाशीष, अमरदास। तो बस्तर बैंड के संयोजक कौन है? अनूप है। विकल्प बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पसाड़ युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पसाड़ युग के औजार साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो विकल्प डी हमारा सही होगा, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ जिले से संबंधित है। पसाड़ युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या सबूत प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़ जो कि जिला रायगढ़ से संबंधित है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? अपना उत्तर टिक कीजिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? 5 जून 2019 को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य बनाया गया। 5 जून
2019 को। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी, पंडित रविशंकर शुक्ल, भूपेश बघेल या डॉक्टर रमन सिंह। तो छत्तीसगढ़ की आप सभी को ज्ञात होगा, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी। चलिए डिटेल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी 2000 से 2003 में मुख्यमंत्री बने थे, जबकि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। याद रखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिंदु है। हमारा अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है दुर्ग जिले से या सरगुजा जिले से या दंतेवाड़ा से या सुकमा जिले। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक उत्तर बताना होगा जो रायपुर जिले की सीमा से लगती है। तो सही उत्तर क्या होगा? दुर्ग जिले। रायपुर यहाँ पर है, उसके बगल में दुर्ग रहता है, नीचे में आपको सुकमा और दंतेवाड़ा मिलेगा और ऊपर में जो है सरगुजा मिलेगा। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।